नमस्कार दोस्तों। वेनेजुएला में यूएस के मिलिट्री एक्शन से वर्ल्ड अभी तक रिकवर ही नहीं कर पाया था कि सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं दैट द यूएसए विल इंटर ईरान टू अरेस्ट अली खामनेई इन द सेम स्टाइल एज मादुरो। यहाँ आप देख पाओगे सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम दैट द यूएसए मे बी प्लानिंग टू इंटरवीन इन ईरान, क्योंकि मास प्रोटेस्ट ईरान में देखने को मिल रहे हैं एंड इन्हीं इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को एक्सप्लॉइट करना चाहती है यूएसए एंड इजराइल। या ये कहें कि इंटरनल प्रोटेस्ट की आड़ में खामनेई को ठिकाने लगाने का प्लान है, जो कि यूएस के एक लॉन्ग टर्म गेम का छोटा सा पार्ट है। अगर ईरान के प्रोटेस्ट की बात करें तो ताज़ा अपडेट ये है कि अब तक 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 1000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया जा चुका है एंड 250 लोकेशंस पे ये डेमोन्स्ट्रेशन पहुंच चुका है। हालांकि ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टेटिस्टिक इस अनरेस्ट को लेकर इशू नहीं की गई है, लेकिन एक यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है जिसकी तरफ से ये सारे फिगर्स बाहर आए हैं कि अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है एंड ये आंकड़ा भविष्य में राइज हो सकता है, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू जारी हैं, या कहें कि प्रोटेस्ट लोग अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइंस में ईरान के प्रोटेस्ट हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरकर ईरानियन थियोक्रेसी के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जिसका इग्नाइट पॉइंट था इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड करप्शन। एंड आज के समय आप देखोगे ये जो प्रोटेस्ट हैं हिंसक रूप ले चुके हैं। इमेज में अगर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे किस तरह से लोग सड़कों पे आगजनी कर रहे हैं एंड ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में क्लैशेस भी देखने को मिले हैं। दो सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके भी दो मेंबर मारे जा चुके हैं एंड लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोज जो है सरफेस कर रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि धुआं भी उठ रहा है, लोग नारेबाजी लगा रहे हैं एंड जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे काफी अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट ईरान में आज के समय देखने को मिल रहा है, जिसने पूरे ईरान को सेक कर दिया है। ये प्रोटेस्ट एंड यूएस की वार्निंग सेक ईरान एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट इन ईयर्स। अब चूंकि ये प्रोटेस्ट ईरानियन थियोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं, जहां पे ईरानियन पीपल ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है एंड जो सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस की तरफ से उनको एक्सप्लॉइट कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी हुई जो लोग हैं। इनका मानना यह है कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पावर है एंड जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इन द ईरानियन गवर्नमेंट, वे इस इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक तरफ तो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए हैं जिनको लीड किया है यूएस ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे। इसने एक मेजर रोल अदा किया है इन वर्जनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस इन ईरान, बट ये फुल स्टोरी नहीं है। बीबीसी का कहना है कि हाई प्रोफाइल करप्शन के केस सामने आए हैं ईरान के कोर्ट्स में, जहां पे सीनियर ऑफिशियल्स एंड उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इस टाइप के करप्शन में। वे इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैनी ऑर्डिनरी इरानियंस बिलीव्स दैट certain officials and their relative benefit directly from sanctions through special arrangements that allow them to control imports and exports, move oil revenue abroad, and profit from money laundering networks। जो हाई प्रोफाइल सीनियर्स हैं वे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से होने वाले धन को एब्रॉड भेज रहे हैं, ऑयल रेवेन्यू को बाहर भेज रहे हैं एंड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में भी लिप्त पाए गए हैं। ऐसे केस सामने आए हैं। तो काफी सारे फैक्टर इन्वॉल्व हुए इन प्रोटेस्ट को इग्नाइट करने में। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स डिमांड भी एक मेजर फैक्टर रहा है। महिलाओं की लाइफ एंड कंडीशन
फ्रीडम, ये लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड महसा अमीनी केस भी लोग भूले नहीं हैं, जिसे दिल में दबा के बैठे थे वो अब सड़कों पे आ गया है। लोग 1979 से पहले का ईरान चाहते हैं एंड रजा पहलवी को अपना किंग के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जिन पे डिस्कशन किया जा सकता है कि ये प्रोटेस्ट के मुख्य कारण बिंदुओं में से रह सकते हैं। एंड ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको वेस्ट एक्सप्लॉइट करना चाहता है खामने की सत्ता उखाड़ने के लिए, क्योंकि जो डेथ टोल्स हमारे सामने है आज के समय 35, ये भविष्य में आप जानोगे इंक्रीज होगी, इसमें इजाफा होगा। एंड ट्रंप पहले ही वार्निंग दे चुके हैं यदि प्रोटेस्टर्स पे किसी तरह का अत्याचार किया इरानियन इस्टेब्लिशमेंट ने तो उनके जो हथियार हैं वे लॉक्ड हैं एंड लोडेड हैं, ईरान पे कभी भी बरस सकते हैं। यानी कि किसी भी टाइम पे ईरान पे तख्ता पलट करने के लिए हमला किया जा सकता है, जैसा मादुरो के साथ किया था। एंड ये इनके एक लॉन्ग टर्म गेम का हिस्सा है, जिसमें यूएस उन सब देशों में जहां पे मिनरल्स हैं, ऑयल है एंड जो हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां पे अपने फेवर की इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, एक पपेट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं जो लगातार यूएस को बेनिफिट करे, यूएस की कंपनीज को बेनिफिट करे एंड वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चले। तो यहाँ पे कल्चरल रिवॉल्यूशन भी इसमें जोड़ा जा सकता है। सो अब सवाल ये है कि ईरानियन थियोक्रेसी क्या कर रही है। तो टाइम्स ऑफ इजराइल का ये कहना है कि ईरानियन लीडर्स आज के समय स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि इन प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि जो एक्शन यूएस ने वेनेजुएला में लिया है इट स्टोक्स फियर इन ईरान। एंड ये भी न्यूज निकल के आ रही है कि ईरान के लीडर अली खामनेई देश छोड़ के भाग सकते हैं। भागेंगे कहाँ? मॉस्को में, जहां पे इनका एक साथी सीरिया का लीडर या सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद शरण लिए हुए हैं, उसी के बगल वाला कमरा इनको जो है अलॉट होने वाला है। यूएस प्लान्स टू स्टेप इन, खामनेई टू फ्ली, शॉकिंग क्लेम्स फ्लोटिंग अमाइड ईरान अनरेस्ट। एंड ये जो क्लेम्स फ्लोट कर रहे हैं इनको धरातल पे तब्दील होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला के साथ फेल किया गया है, लंबे समय से उनके बॉर्डर्स को सीज करके एंड वाटर्स में यूएस मिलिट्री लंबे समय से खड़ी रही, उनकी बोट्स को, शिप्स को टारगेट किया गया टाइम टू टाइम। एंड किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ये एक्शन हो जाएगा। लग रहा था कि 1 या 2 महीना ऐसे ही ये ऑपरेशंस चलते रहेंगे लाइक स्टिंग ऑपरेशन, लेकिन जो हुआ वो हम सबने देखा। तो ऐसे ही ये जो र्यूमर्स कह सकते हो आप, ये जो न्यूज कह सकते हो फ्लोट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हकीकत है। ईरान पे जो खतरा मंडरा रहा है, खामनेई की सत्ता जाने वाली है, आप ये देख लेना, जल्द ही ये होने वाला है। पॉसिबल यूएस इंटरवेंशन इन ईरान, एज पर ए रिपोर्ट बाय जेरूशलम पोस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स along with Israeli officials are assessing options in response to the ongoing unrest in Iran। यहाँ पे एक ऑफिशियल ने नाम बताए बिना ये कहा है, there are indications that Washington is waging some targeted intervention to assist the protest movement to get over the top of the Iranian regime। ये रिपोर्ट किया गया है इस पोस्ट में या इस जेरूशलम पोस्ट ने। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जिस तरह से मादुरो का रिमूवल हुआ है, सेम उसी तरह से रेजिम चेंज हो सकती है ईरान में, ये यूएस की हेल्प करेगी। These indications gained strength after Israeli spy agency Mossad publicly shared a message of support to Iranian protesters on X। लोग यहां से अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज इन सब डेवलपमेंट्स के अलावा अर्लियर दिस मंथ यूएस प्रेसिडेंट ने ये हिंट दिया था कि एक पॉसिबल इंटरवेंशन ईरान में भी होगा। अपने ट्रूथ सोशल का उन्होंने इस्तेमाल किया एंड ये कहा कि जो
अयातुल्ला खामनेई है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे अगर वे कोई एक्शन लेते हैं अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। इफ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स which is their custom, the US of means United States of America will come to their rescue, and we are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention, Mr. Peace President Donald Trump. अब यहाँ पे ईरान का क्या रिस्पॉन्स है तो आपको बता दूं, ईरान ने खुली चुनौती दी है यूएस को, इजराइल को, एंड ये कहा है यदि हमारे ऊपर किसी भी अटैक की आशंका होगी, उस आशंका के ही बेस पे हम प्रिएम्प्टिव अटैक कर देंगे एडवर्सरीज पे, मींस ईरान, इजराइल पे एंड यूएसए पे। ईरान वांट्स इट मे एक्ट बिफोर एन अटैक इफ इट डिटेक्ट्स ए थ्रेट। अगर उन्हें लगा कि ईरान की सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे एंड अली खामनेई पे कोई खतरा है, तो वे पहले से ही मिसाइल्स दाग देंगे। अब वो दागेंगे नहीं वो तो समय बताएगा, बट यहाँ पे वार्निंग जो है स्ट्रिक्ट आई है ईरान की तरफ से। ईरान में अभी अभी फॉर्म की गई एक डिफेंस काउंसिल ने वार्निंग दी है ट्यूसडे को, दैट यानी कि आज, दैट द कंट्री कुड रिस्पोंड बिफोर एन अटैक इफ इट डिटेक्टेड क्लियर साइंस ऑफ ए थ्रेट। अगर उन्हें लगा क्लियर साइंस है कि हाँ खतरा है, अटैक आने वाला है, खामनेई को उठाया जाएगा, तो वो पहले से ही प्रिएम्प्टिव मेजर्स अपनाएंगे, प्रिएम्प्टिव अटैक कर देंगे। And a stance that implicitly raised the possibility of preemptive action amid rising tensions with the United States and Israel। एक स्टेटमेंट जो कि इशू की गई स्टेट मीडिया के द्वारा, जिसमें काउंसिल ने यह कहा है कि एलिगेशंस एंड जो इंटरवेंशनिस्ट रिमार्क्स हैं, अगर ये डायरेक्ट होते हैं, इट मीन्स अगर ये जो रिटोरिक से बियॉन्ड जाते हैं तो होस्टाइल एक्ट माना जाएगा। These remarks directed at Iran could be treated as hostile act if they went beyond rhetoric। अगर जवाबी कार्रवाई से ये आगे बढ़ते हैं तो हम इसे होस्टाइल एक्ट मानेंगे, ईरान की सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे खतरा मानेंगे। एंड ये सब चीजें ईरान की सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक रेड लाइन कंस्टिट्यूट करती है दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड, and warn that continued hostile behavior would prompt a response with full responsibility for the consequences resting with those behind it, यानी यूएस एंड इजराइल। अब देखना ये होगा कि किसकी वार्निंग मेटेरियलाइज होती है। कॉन्सिक्वेंसेज तो भयानक होने वाले हैं पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए भी। भारत क्या कर रहा है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।